नमस्ते, मैं अंजलि आज़ाद दुबे आर्किटेक्चर और डिज़ाइन फ्रेटर्निटी से बिलोंग करती हूँ। आज हमारे इस खास सेक्शन यू टॉक में, जो कि उदयपुर कलर्स का एक इनिशिएटिव है, ऐसे लोगों से बात करने के लिए जो बहुत कुछ कंट्रीब्यूट करते हैं लेकिन उनका 1-to-1 इंटरेक्शन नहीं हो पाता। तो आज हमने जिन शख्सियत को इनवाइट किया है वो हैं हमारे म्यूनिसिपल कमिश्नर और साथ ही CEO ऑफ स्मार्ट सिटी उदयपुर। मैं उन बहुत फॉर्चुनेट लोगों में से हूँ सर, जिन्हें आपके उदयपुर आने के दौरान से लेके आज तक बहुत सारा आपके साथ काम करने को मिला है। मैं इस बात को ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी बिफोर वी स्टार्ट फर्दर विद कमर सर, कि सर का जो शुरुआत हुआ था उदयपुर में वो एक SDM के बतौर हुआ था। SDM गिरवा की तरह सर का पोस्टिंग हुआ, वहाँ से लेके आज स्मार्ट सिटी कमिश्नर बनना, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितने प्रयास लगे होंगे। सर आप ही हमें बताएं कि आपका जर्नी कैसा रहा। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन द शो। अगर तो जर्नी की बात करें तो हम लोगों का रूटीन रहता है कि मतलब एक पोस्ट से आपका दूसरे पोस्ट पे शिफ्ट होता है एंड विद आवर सीनियरिटीज़ हम लोगों को असाइनमेंट्स दिए जाते हैं। सो अगर IAS का जो फर्स्ट फील्ड पोस्टिंग होता है तो वो SDM से होता है, इट इज़ नॉर्मल फॉर एवरीवन। फिर SDM के बाद आपका हर स्टेट में अलग मैकेनिज्म चलता है, तो राजस्थान में जनरली CO जिला परिषद या उसके इक्विवेलेंट जो भी पोजीशंस हैं उन पे लगाया जाता है। सो आई वाज CO जिला परिषद उदयपुर। मीनवाइल व्हेन आई वाज SDM उदयपुर, तो SDM के साथ साथ में I had this opportunity to work as additional CEO Smart City with Mr. Siddharth Sihag, the then CEO Smart City and the then Municipal Commissioner. So I started as additional CEO of Smart City. Then I got transferred and promoted as CEO Zila Parishad Udaipur. So I was looking after the rural development of Udaipur and then additionally holding the charge of additional CEO of Smart City. So that was an urban project and it was a wonderful learning. After that, Siddharth sir got transferred, the post was vacant. I was given the additional charge of CEO Smart City. So at that point of time, I was holding two charges, CEO Zila Parishad, which was fully rural development, and CEO Smart City, which was urban development. After that, I was shifted from CEO Zila Parishad to Municipal Commissioner, so my domain became like totally urban, pure ka pura. So I was looking after Municipal Commissioner and CEO Smart City. So इस तरीके से it worked. सर बहुत सारे वेरिएशंस रहे आपके वर्किंग स्टाइल में, पर जैसे मैंने बताया कि आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू नो यू फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टाइम इन उदयपुर सर। तो मैंने हमेशा एक चीज़ देखी सर आपके साथ में, जैसे मैंने आपको सर ड्यूरिंग आवर ओल्ड सिटी मीटिंग स्मार्ट सिटी के वर्क के दौरान आपको हम्बली कन्वे भी किया था कि आई हैव नेवर सीन सच अ हम्बल ऑफिसर सर। आप उस समय जैसे थे, मैं देखती हूँ एज ए प्रोफेशनल, एज ए थर्ड पर्सन आपकी टीम के लिए मैं एक बाहरी सदस्य हूँ सर। मुझे आप में एज ए पर्सन कोई चेंज नहीं लगता सर। और मुझे अभी भी याद है हमारे इनिशियल प्रोजेक्ट्स में से जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, जब सिंगापुर PM आने वाली थी और एक MOU साइन हुआ था सर, उदयपुर में यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट हुआ था, तब भी सर मैंने देखा है कि आप आधी रात को 2 बजे 3 बजे साइट पे आपके एफर्ट्स दिखते थे। और आज सर एज स्मार्ट सिटी कमिश्नर विच इज़ अ बिग पोस्ट सर, अगर आप इतने हम्बल नहीं हो सर, आपकी पोस्ट से बात करने के लिए आई थिंक हमें बहुत अलग तरह से अप्रोच करना होगा। तो हाउ डू यू मैनेज सर इतना हम्बलनेस विद सच बिग कैलिबर एंड इतनी सारी जिम्मेदारियों के साथ में? ऐसा नहीं है। आई थिंक आई बैक टू डिफर विद यू ऑन दिस पार्ट। देखिए, हर ऑफिसर जो भी किसी भी पोजीशन पे है वो मोर और लेस ही इज अ ह्यूमन, ही इज अ कॉमन मैन एंड विद दैट दिस इज एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसको दी जाती है अपने यू कैन से पोस्ट के हिसाब से या पोजीशन के हिसाब से। सो दिन को जिस प्रोफेशनल माहौल में सब लोग हमें देखते हैं और हम लोगों के लिए भी एक ये होता है कि वी हैव टू डील प्रोफेशनली, हमें हर किसी से डील करना पड़ता है हर सिचुएशन को, तो एक स्टीरियोटाइप बना दिया जाता है कि ऑफिसर्स ऐसे हैं।
क्योंकि आपने मेरे साथ लंबे समय से काम किया है अलग अलग प्रोजेक्ट्स के ऊपर, तो वो एक जो प्रोफेशनल साइड जो दिन भर ऑफिस में दिखता है, उसके अलावा जब इनफॉर्मली हम प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, सो प्रोजेक्ट पे आप एक यू वर्क एज अ टीम एंड वहाँ पे वो एक फॉर्मल एनवायरनमेंट रहता नहीं है, सो इसलिए ये है। बाकी जो ड्यूटीज हैं वो ऑफ कोर्स मतलब आई विल से कि ऑल द ऑफिसर्स जितने भी जिनको मैं जानता हूँ, दे ऑल आर हम्बल एंड आप उन्हें पर्सनली मिलेंगे तो वो काफ़ी अच्छे से आपको ट्रीट भी करेंगे और काफ़ी अच्छे से ये रहेंगे। ऑफिस का एनवायरनमेंट इन ऑफिस का डेकोरम जो है वो थोड़ा सा हटके रहता है, इसलिए एक स्टीरियोटाइप बन जाता है कि ये बहुत खड़ूस किस्म के लोग हैं, किसी से बात नहीं करते हैं या किसी से मिलते नहीं है। नहीं सर, ऐसा है नहीं। मैं इसको इसका एक दूसरा एस्पेक्ट भी आपको बताना चाहूँगी जो हम लोग देखते हैं, वो ये सर कि जब ओल्ड सिटी के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपने लूप में लिए थे स्मार्ट सिटी के तहत, जिसमें से कुछ प्रोजेक्ट्स का हिस्सा फॉर्चुनेटली में रही सर आपके साथ में, तो हमने देखा कि आप खुद जो हैं पैदल जाके गलियों में उन साइट्स को देखते हैं, उनके जो भी रिनोवेशंस हो रहे हैं उनको आप पर्सनली मटेरियल्स को हाथ लगा के, अगर लाइट इफेक्ट्स हैं जैसे जब अपन लोग पोल और इनका सब काम कर रहे थे सर, तो मैंने देखा था कि आप 11 बजे 11:30 बजे जो आपके रेगुलर मीटिंग्स हैं वो वाइंड अप करके वहाँ पे आ रहे हैं, तो सर हाउ इट हेल्प्स, क्योंकि आपने सारे वो प्रोजेक्ट्स लिए हैं जो अनयूजुअल हैं, तो हाउ डू यू सी कि आपके इस कैरेक्टर ने कैसे हेल्प किया सर आपको? मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूँ कि व्हाट इज स्मार्ट सिटी एंड हाउ इट मूव्स। बेसिकली स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट, जब स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट आया तो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि 100 इंडियन सिटीज को सिलेक्ट किया जाए एंड दैट टू ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन। सो कंपटीशन उस टाइम बेसिक कंपटीशन था कि सिटीजन पार्टनरशिप पार्टिसिपेशन कितना है, कितने प्रोजेक्ट सिटी ने कर रखे हैं, सिटी क्या क्या कर सकता है एंड व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिटी। सो बेस्ड ऑन दैट ये कंपटीशन के बीच में यहाँ का जो पॉलिटिकल लीडरशिप था प्लस यहाँ का जो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप था, उन्होंने उस समय बहुत मेहनत करी। आई वाज नॉट पार्ट ऑफ दैट और उदयपुर फर्स्ट फेज के बीच में ही स्मार्ट सिटी सेलेक्ट हो गया। सो स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट ये था कि आपको एक सिटी डेवलप करना है, वो इस तरीके से डेवलप करना है ताकि वो लाइट हाउस बन सके उस रीजन के बीच में बाकी सिटीज के लिए फैसिलिटीज के हिसाब से। सो दैट इज वन पार्ट। सेकेंड पार्ट इज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट इज अ 1000 करोड़ प्रोजेक्ट और 1000 करोड़ के बीच में आप एक शहर को पूरी तरीके से नहीं बदल सकते। मतलब अगर आप अर्बन डेवलपमेंट की बात करें तो इट इज नॉट अ ह्यूज अमाउंट। अगर आपको एक सीवर लाइन ही डालनी है तो उसमें आपके 1000 करोड़ लग जाएंगे, पूरे शहर में डालनी है। अगर पूरे शहर के 4 नाले बनाने हैं तो उसमें आपके 1000 करोड़ लग जाएंगे। सो दिस इज समथिंग। आपको इसके बीच में भी क्या था कि स्मार्ट सिटी के बीच में भी एक पॉकेट चूज करना है। उस पॉकेट को ऐसा डेवलप करना है ताकि कल को स्टेट के फंड्स, सेंटर के फंड्स, म्युनिसिपल फंड्स के साथ, लोकल बॉडीज के फंड्स के साथ आप बाकी के एरिया को एक मॉडल के तौर पे डेवलप कर सकें बेस्ड ऑन वो जो छोटा लाइट हाउस आपने बनाया है। सो उदयपुर की अगर बात करें तो जो वॉल सिटी है, जो सिटी के अंदर का पार्ट है, दैट वाज कोर फॉर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट। उसके बाहर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का एग्जिस्टेंस नहीं है। सो ये था कि पूरे शहर में इस तरीके की फैसिलिटीज आ जाएंगे तो बजट को देखते हुए, फैसिलिटीज को देखते हुए एक कोर एरिया को फोकस किया गया। सो कोर एरिया को जब फोकस किया तो बेसिक चीजें क्या हैं जो वहां होनी चाहिए। सबसे पहले तो आपकी रोड साफ होनी चाहिए, आपकी नालियां नहीं दिखनी चाहिए, उनको कवर करना चाहिए, आपका सीवरेज सिस्टम अच्छा होना चाहिए, वाटर सप्लाई रेगुलर होना चाहिए और जहां पाइप्स का लीकेज है या बाकी चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए, जो तारों का जंजाल लटकता रहता है वो नहीं होना चाहिए। सो इस सब को खत्म कैसे किया जाए। सो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिया गया विच इज अराउंड 550 करोड़ प्रोजेक्ट, जो जिसमें आप देखेंगे कि उदयपुर की हर गली मोहल्ला ओल्ड सिटी के अंदर उखड़ा रहता है। लोग बहुत परेशान भी रहते हैं। बट मैं एक चीज बताऊं कि हमारा एक मॉडस ऑपरेंडी ये है कि 40 दिन में हम गली को उखाड़ते हैं। मे बी कई बार 40 के दिन के 60 दिन हो जाते हैं, 70 दिन हो जाते हैं। वहाँ की प्रॉब्लम्स को देखते हुए, वहाँ के लोगों का कॉपरेशन, जहाँ कॉपरेशन है वहाँ हम जल्दी खत्म कर पाते हैं। जहाँ लोग ज्यादा परेशान करते हैं, ट्रैफिक वहाँ घुसेगा, बार बार आके काम नहीं करने देंगे, रोकेंगे। हो सकता है मोहल्ले में एक आदमी हो
लेकिन वो भी काम इतनी क्षमता रखता है उदयपुर में कि महीना काम डिले करा सकता है। तो ऐसा हमने कई जगह फेस किया है। कई जगह लोग ईगो पे ले लेते हैं कि छोटी छोटी चीज पे FIR कर देंगे, सो उसकी वजह से प्रोजेक्ट बहुत डिले होते हैं। सो कोशिश ये रही कि जहां पे भी घुसे 40-45 डेज 60 डेज के अंदर उस पूरे गली को करके निकले। जहां पे भी हमने काम किया है, आज की डेट में आपको सिर्फ एक सीसी सड़क दिखेगा, बट उस सीसी सड़क के नीचे नई PHED की लाइन है वाटर सप्लाई की, आपके इलेक्ट्रिकल डक्ट्स हैं उसके नीचे, आपके OFC केबल्स के लिए स्पेस छोड़ दिया गया है। चीजें हैं जो ये सारी नई चीजें हैं जो आपको ओवरग्राउंड नहीं दिखती हैं। राइट। सो इट इज पार्ट ऑफ अ ह्यूज प्रोजेक्ट, Right. जिसमें रोज उदयपुर शहरवासी, मैंने देखा है, इट्स अ फन थिंग कि वो वीडियोस बनाएंगे छोटे छोटे खड्डों का, बट वो कहीं वहां नहीं जाते जहां पे वो काम कंप्लीट हो गया है। सो इसका रीजन क्या है? पीपल डोंट नो द लार्जर एक्चुअली जहां आपको प्रॉब्लम होती है वहां आपको पता चलता है कि अच्छा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, बट जहां स्मूथ हो जाती हैं चीजें वहां शायद हम नोटिस नहीं करते हैं कि यहाँ कुछ था, पीछे का क्या था या कैसे था। तो इसलिए आई वांट टू टेल कि उसके पीछे बहुत बड़ा एनर्जी लगता है। इफ यू गो टू एनी अदर सिटी जी इन राजस्थान, तो आपको इतने ह्यूज लेवल ऑफ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नहीं नजर में आएंगे। सर, इसी के लिए आप जाने जाते हैं क्योंकि सर उदयपुर में जो काम हुआ है सर, जो स्पेशली आपने जो भी इनिशिएटिव्स लिए हैं, एज अ लेमैन भी मैं ये कहूँगी कि नो ऑफेंस टू एनी अदर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स, बट सर डेफिनेटली उदयपुर इज वे अहेड। आपके फेवरेट प्रोजेक्ट्स में क्या आता है? ट्रू दैट, आई विल से ये इसमें मेरे से ज्यादा गवर्नमेंट का प्रायोरिटी है और गवर्नमेंट फंड्स हैं, so, तभी हम कर पा रहे हैं। देयर वाज अ स्मार्ट सिटी प्रपोजल। स्मार्ट सिटी प्रपोजल में ब्रॉडर ये है, तो द देन कलेक्टर मिस्टर रोहित एंड आफ्टर दैट मिस्टर विष्णु आनंदी मैम, देन सिद्धार्थ सियाग सर, ऑल दीज गाइज, एंड द देन मेयर एंड द देन मिनिस्टर, MLAs, इन सब का एक ब्रेन चाइल्ड था जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स क्या लेने हैं। फिर उसमें जो लेटर ऑन मॉडिफिकेशंस हमें प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करते करते लगा कि ये प्रोजेक्ट लेंगे तो इसका ज्यादा इम्पैक्ट है, ज्यादा ये है, तो वो सारा लिया गया। आई विल टेल अनदर प्रोजेक्ट, मेरा फेवरेट प्रोजेक्ट में मैं लास्ट पे आऊंगा। आई विल टेल अनदर प्रोजेक्ट। आप देखेंगे तो बहुत सारे शहरों में अभी तक डोर टू डोर कलेक्शन जो वेस्ट का है वो शुरू नहीं हुआ। उदयपुर में 80% के लगभग हम डोर टू डोर कलेक्शन कर चुके हैं, और हमें कोशिश करना है कि हम एट सोर्स सेग्रीगेशन करें, ताकि हमारा शहर जो स्वच्छता सर्वेक्षण में रैंकिंग होती है उस सब में ये बहुत काम आता है कि आपका डोर टू डोर कलेक्शन है, वो डोर टू डोर कलेक्शन सोर्स सेग्रीगेशन हो रहा है कि सोर्स पे ही आप अपने घर में ही सूखा कचरा अलग कर रहे हैं, गीला कचरा अलग कर रहे हैं, वो गाड़ी में डाल रहे हैं। ये हमने 80% अचीव कर लिया। 20% के भी हमने टेंडर्स फ्लोट कर दिए हैं, जो आने वाले 2 महीने में, वो भी 2-3 महीने में वो भी हो जाएगा। सो पूरा जो म्युनिसिपल एरिया है वहां पे डोर टू डोर कलेक्शन है। अब इसके बैकएंड पे, अब डोर टू डोर तो आपने कलेक्ट कर लिया, इसके बैकएंड पे क्या होता है? अब देखेंगे कि राजस्थान का शायद, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वन ऑफ द फ्यू सिटीज है, मे बी 2-3 ही होंगे ऐसे, जहां इस पूरे कचरे को मैनेज करने की फैसिलिटीज बनाई गई हैं, और वो फैसिलिटी सारी स्मार्ट सिटी के अंदर मेनली बनी है। चाहे वो सूखे कचरे को मैनेज करने की हो, चाहे कंपोस्ट प्लांट्स हो, चाहे बायोमेथेनेशन प्लांट पुराना हो 2 TPD का, या नया हो विच इज गोइंग टू बी 50 TPD बायोमेथेनेशन प्लांट। देयर इज गोइंग टू बी 50 टन पर डे का मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी विच इज अ वेस्ट जो बलीचा में है, जो शहर वासियों को जनरली नहीं दिखता बिकॉज उनकी साइड से बहुत दूर है, पर ये सारा कचरा। एंड वन ऑफ द फर्स्ट सिटीज ऑफ राजस्थान हैविंग कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट प्लांट। सो वी हैव अ CND वेस्ट प्लांट जो एक ह्यूज प्लांट है, और ये सारे प्रोजेक्ट्स आपके स्मार्ट सिटी के अंदर आए हैं। सो दिस इज अ वेस्ट मैनेजमेंट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज योर इंटीग्रेटेड इंफ्रा, जिसके बारे में मैंने बताया, शहर की गलियां, शहर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर खुदा हुआ है, ये हो गए 2 पार्ट। तीसरा पार्ट इज योर स्मार्ट रोड्स। 2 रोड्स को हम स्मार्ट रोड बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सो स्मार्ट रोड बेसिकली अब देखते ही ऐसा नहीं होगा कि स्मार्ट रोड पे गाड़ी खुद ही चलने लगी। ऑब्वियसली मतलब स्मार्ट रोड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? स्मार्ट रोड का कॉन्सेप्ट है कि एक वेल प्लान्ड सड़क जिसमें ग्रीन स्पेसेस हों, जिसमें प्रॉपर पार्किंग्स हों, जिसमें गाड़ी को चलने के लिए अच्छा स्पीड मिल सके,
थोड़े स्मार्ट टेक्नोलॉजीज उसमें लगे हों जिससे आपकी गाड़ी की स्पीड मेजर हो सके, जिसमें एयर क्वालिटी मेजर हो सके, या इस तरीके के फीचर्स हों, यूटिलिटीज हों बीच में, चाइल्ड केयर फैसिलिटीज के लिए या जो फीमेल फैसिलिटीज होती हैं उनके लिए स्पेस हो. सो दिस इज स्मार्ट रोड. साइकिलिंग ट्रैक हो, फुटपाथ हो, सो दिस इज स्मार्ट रोड. बस स्मार्ट रोड का कॉन्सेप्ट हमने बोल दिया स्मार्ट रोड, तो पता चले कि नहीं साहब मैं तो अपनी गाड़ी यहाँ बंद कर दूंगा और वो खुद ही पहुंच जाएगी. सो मतलब जो एक लोगों में एक मिसकंसेप्शन रहता था. सो ये दो रोड्स, एक हिरन मगरी का मेन रोड जो सेवाश्रम से लेके जराव नर्सरी और बलीचा वाला जो वहां तक डेरी से लेके बलीचा बाईपास तक. सो इन दोनों सड़कों का ये था, एक तो सिटी के मेन सड़क था ताकि सिटी के लोगों का राइट बनता है उसको एंजॉय करना, और दूसरा था कि टूरिस्ट हब है उदयपुर, तो वहां से आने वाले जितने भी लोग हैं वो इसको एंजॉय करें. सो स्मार्ट रोड्स वाज वन. अनदर वाज जो सबसे मेजर एंड वन ऑफ माय फेवरेट्स वाज ऑल द प्रोजेक्ट्स जो टूरिज्म से रिलेटेड है. मेरे से अक्सर ये सवाल कई इंटरव्यूज में पूछा गया है, आपने यहाँ की इकोनॉमी के लिए क्या किया, आपने यहाँ के सिस्टम्स के लिए क्या किया. सो आई विल से कि जो मेजर मैंने यहाँ पे देखा है, एक तो इंडस्ट्रियल है और एक टूरिज्म है. सो इंडस्ट्रियल इज लाइक वन पार्ट जिसमें बड़े प्लेयर्स हैं, वो अपने बिजनेस को अच्छे से ध्यान रख रहे हैं और गवर्नमेंट की तरफ से भी उन्हें पूरा सपोर्ट है. बट जो टूरिज्म वाला है उसमें हर आदमी उदयपुर का उससे कनेक्टेड है और उसकी लाइफ पे इम्पैक्ट है. कैसे? छोटा बिजनेसमैन है तो वो, अगर मैं एक नॉर्मल आदमी हूँ तो 25 दिसंबर से लेके जनवरी के टाइम में इतना ट्रैफिक होगा कि मैं उससे इफेक्ट होऊंगा. ओल्ड सिटी में जाना है तो मैं उससे इफेक्ट होऊंगा. तो हर आदमी इस तरीके से इफेक्टेड है. अब इस टूरिज्म को किस तरीके से ऐसा बढ़ाया जाए कि आज अगर हमारा टूरिज्म मान लीजिए 1 लाख टूरिस्ट आते हैं या 2 लाख टूरिस्ट आते हैं या 10 लाख आते हैं, कल को इसको हम डबल ट्रिपल किस तरीके से करें. टूरिज्म का इम्पैक्ट हर उदयपुर वासी के ऊपर है. अब कैसे कि कुछ लोग हैं जो डायरेक्टली इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं और कुछ लोग हैं जो जैसे आप मान लीजिए ओल्ड सिटी में हम गए और 25 दिसंबर टू न्यू ईयर वाला टाइम है, हर कोई इम्पैक्ट होता है. सेकेंडली क्या है कि आपकी नई नई फैसिलिटीज आते हैं, नए नए होटल्स आते हैं जिसको आप भी इंजॉय करते हैं, टूरिस्ट भी इंजॉय करता है, नया एक एटमॉस्फेयर आता है, पूरा एक नया इंडस्ट्री आता है. सो टूरिज्म है बैकबोन उदयपुर का. इसको किस तरीके से हम स्मार्ट सिटी से हेल्प करें, किस तरीके से फोकस करें. तो मेजर चीज जो देखने वाली थी वो ये थी कि हमारे पास हमारा धरोहर है, जो बहुत बड़ा और बहुत ही डाइवर्सिफाइड धरोहर है जो पूरा खत्म हो गया है और हमें बड़े मजे आ रहे हैं. सॉरी टू से मैं सबको ये कहना चाहूंगा, हमें बड़े मजे आ रहे हैं पुरानी हवेलियों को तोड़ के नया एक मॉडर्न आर्किटेक्चर के लिए. लेकिन अगर आप इंटरनेशनली देखेंगे तो उदयपुर में लोग आते हैं मेनली आपका पुराना आर्किटेक्चर देखने के लिए. मॉडर्न आर्किटेक्चर हर जगह मिलेगा, वो पुराना आर्किटेक्चर जिसने होटल में प्रिजर्व किया है, जिसने अपनी हवेली में प्रिजर्व किया है, उसकी बात अगले 100 साल तक रहेगी. तो आपका मॉडर्न आर्किटेक्चर, आई रिस्पेक्ट मॉडर्न आर्किटेक्चर, बट एक एनवायरनमेंट होता है जिसके बीच में ये चलता है. सो ये एक मेजर प्रोजेक्ट था कि फसाड इंप्रूवमेंट किया जाए ओल्ड सिटी का. आप एक सिंगल कलर देखेंगे विच इज आइवरी कलर, आपके शहर का मोर और लेस आइवरी कलर है और ये एस्टैब्लिश हो गया है कि दिस सिटी इज आइवरी. सो पूरे सिटी का एक आइवरी कलर, तो जितने भी मेजर फसाड है उसको हमने आइवरी में लिया और आइवरी में सिर्फ पेंट नहीं कर दिया, जितने पुराने स्ट्रक्चर थे उनको लाइम और जो कड़ा होता है और जो घुटाई होती है दाल और गुड़ और वो सब करके उस तरीके से उसको रिटेन किया. सो ये सारा फसाड वैसे रिटेन किया गया. सेकेंड था आपके दरवाजे, जो पोल है वो सब झरझर हो गए थे, दरवाजे टूट गए थे, पत्थर नीचे आ रहे थे. एक रामपुल गेट है, आधे उदयपुर वासियों को नहीं पता होगा. सो वो गिर रहा था बुरी तरीके से और उसको कैसे रिस्टोर किया जाए. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक अच्छा काम किया कि उसको भर के उसको होल्ड करके रखा, टिका हुआ था. तो हमने उसको स्टिच करके ऊपर से बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजीज लगा के उसको रिस्टोर किया. आज आप देखें तो बहुत ही अच्छा लगता है. जो आपकी दीवार है, परकोटा की दीवार जो जंगल में चलती है, कई जगह टूटी थी. लोग मुझे सूरज पोल पे बोलते थे कि आपने सूरज पोल तोड़ दिया, ये हो गया. मैं कहता हूं कि जो इतना कुछ टूटा था तब कहां थे सब लोग. अगर तब होते तो शायद आज स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की भी जरूरत नहीं पड़ती. और मैं सूरज पोल की भी ब्रीफ में बात करना चाहूंगा. जब सूरज पोल टूटा तो वो 150 साल पुरानी झरझर
बिल्डिंग हो गई थी, उसके दोनों साइड से दीवार उसको सपोर्ट करती थी। जी। दीवार पहले ही हमने सड़कों के उसमें निकाल दी, बाकी बिजनेस के उसमें निकाल दी, तो उसको सपोर्ट तो कोई बचा नहीं। जब हम उसको खोलने लगे, जो दिल्ली गेट के साथ भी हो सकता है, कल को जब दिल्ली गेट का काम चलेगा दिल्ली गेट के साथ भी हो सकता है, जब हम उसको खोलने लगे उसमें बिल्कुल जान नहीं थी और नीचे आ गया। अब हम उसको दोबारा से पूरी स्ट्रेंथ के साथ और वही पुराने तरीके से, जो एज ओल्ड तरीका था यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का, 200 साल पुराना लाइम और पत्थर का, उसी से रिस्टोर कर रहे हैं, और ताकि उसका शेप पूरा आ सके। ये सारी चीजों को जब एक टूरिस्ट देखता है तो वो एक पिक्चर बनाता है अपने दिमाग में कि उदयपुर कैसा है और मैं क्या लेके उदयपुर से जा रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस, एक हमने अपने पार्टनर बैंक के साथ एक ऐप बनाई है विच इज अ सिटी ऐप, जो सीएम साहब ने लॉन्च कर दी है। सो वो सिटी ऐप के बीच में उदयपुर सिटी ऐप के नाम से वो ऐप है, एंड्रॉइड पे आपको मिलेगी। उस ऐप में आपको उदयपुर में सारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन उस पर मिलेंगे, उनकी टिकट बुकिंग आप पूरी वहां से कर सकते हैं। अभी नए फीचर्स हम उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट के फीचर्स हम ऐड करना चाह रहे हैं कि किस समय कौन सी फ्लाइट जा रही है, वहां के कॉल सेंटर्स कौन से हैं, कौन सी फ्लाइट्स के, ताकि आपको अगर कोई क्वेरी हो तो वहां पे आप ले सकें। रेलवे स्टेशन पे क्या आपके वो हो सकते हैं। सो आपके और क्या क्या फैसिलिटीज अपन, जैसे उसके बीच में ये बताया गया है कि आपके मेन मार्केट्स कौन से हैं, मेन बाजार कौन से हैं, फेमस रेस्टोरेंट्स कौन से हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो इन वन सिंगल ऐप आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। सो दैट इज समथिंग विच विल बी वेरी इंटरेस्टिंग। उसके अलावा आयर का प्रोजेक्ट टेकअप किया है कि एक तो लेक्स के ऊपर तो ऑलरेडी हमारा एक काफी ज्यादा लोड है, अब इस लोड को शिफ्ट कैसे किया जाए, एक अल्टरनेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन कैसे लाई जाए। तो आयर रिवर प्रोजेक्ट विच इज अराउंड 75 करोड़ का प्रोजेक्ट है, वो पूरा उसका टेंडर हो गया है और वर्क ऑर्डर हो गया है। अब वो आयर प्रोजेक्ट शुरू होगा, तो आयर का पूरा रीडेवलपमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से RUIDP प्रोजेक्ट में दोनों साइड पे वहां पे नाला जितने भी आयर में गिरते हैं उनको टैप करने के लिए प्रोजेक्ट चल रहा है। वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते कोई भी गंदा नाला आयर में नहीं आएगा। आयर के बीच में एनीकट्स बन गए ताकि साफ पानी को ये किया जाए। हमारे उदयपुर में इसी स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में हिंदुस्तान जिंक के साथ पार्टनरशिप में हमने STP प्लांट्स बनाए हैं। सो STPs का जितना भी इंपैक्ट है ताकि हमारा सीवरेज पूरा ट्रीट हो सके। सो ये सारा एक कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है जो अलग अलग सेक्टर्स के बीच में है, बट वो दिखता नहीं है बिकॉज ये कोई गाड़ी नहीं है कि जिसको चला दिया जो दिखे। दूसरा, अब जैसे पिचोला है, पिचोला के आसपास में 8 घाट थे, 8 घाटों का पूरा रीडेवलपमेंट किया। उसका जितना पत्थर था, जो बीच में कहीं कोटा स्टोन लगा या कोई और स्टोन लगा, उसको सबको हटा के जो पुराना सज्जनगढ़ क्वेरी स्टोन था वो आज तो अवेलेबल नहीं है, बट उससे मिलता जुलता निम्बा हेड़ा या गोविंदा स्टोन जो है उसको लगा के ये किया है। ये सारी चीजें हमारे जितने एक्सपर्ट्स हैं स्मार्ट सिटी के बीच में, और वो एक्सपर्ट्स फुल टाइम नहीं होते, वो एक्सपर्ट्स आते हैं, प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसके बाद वो उसको कराते हैं। सो ये एक कोशिश है कि कैसे एक ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, कैसे कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट किया जाए। अब इतने प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे ट्रांसफर स्टेशंस हैं, जो शायद मैं अगर लिस्ट करने जाऊंगा। अब इसके अलावा हमने सभी स्कूल्स का रेनोवेशन रेस्टोरेशन लिया, सभी आंगनवाड़ीज का रेस्टोरेशन लिया, उनमें म्यूरल पेंटिंग करी, स्मार्ट क्लासेस को लिया, सोलर का लिया कि किस तरीके से हम रिन्यूएबल एनर्जी पे जा सकते हैं। सो देयर आर लाइक मेनी प्रोजेक्ट्स एंड इट्स अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज ये सब प्रोजेक्ट्स अंडर प्रोग्रेस हैं। लोगों का ये होता है कब बनेगा हमारा शहर स्मार्ट सिटी। सो आपका शहर स्मार्ट सिटी आपको बनाना है। हाँ। सरकार का एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगा जी। स्मार्ट सिटी में अगर बस स्टेशंस बन गए हैं, एक मेजर दूसरा चीज है सिटी बसेस। सिटी बसेस भी दिवाली के आसपास स्टार्ट हो जाएंगी, और जो बस स्टैंड्स हैं, स्मार्ट बस स्टैंड्स, यहाँ पे आप सिटी बस किस टाइम आएगी, नेक्स्ट बस कब आएगी, कौन से रूट की बस आएगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इन बस स्टैंड्स पे मिलेगी। और जब वो बसेस चलेंगी तो तब ये इंफॉर्मेशन भी साथ में आपको मिलेगी। सो हमारा कोशिश है इसको, बट अब इसको अगर आप बस स्टैंड पे जाके उखाड़ के उसका प्लेट लेके जाएंगे तो उसमें तो स्मार्ट सिटी कुछ नहीं कर सकता है। आप उसका स्पीकर फोड़ देंगे, आपको मजा आ रहा है, उसका कांच फोड़ देंगे। जो गेट्स हैं, इन गेट्स में पूरे कब्जे हो रखे थे, जो पुराने पोल हैं उनको निकाल के हमने कांच लगा के उसको बढ़िया अंदर छोटा आर्ट गैलरी हो जाए या अलग अलग कॉन्सेप्ट्स उसमें आ सकते हैं। सो उसका कांच ही फोड़ दिया। तो फिर हम ये सोचते हैं कि नहीं,
अरे एक बेवकूफ आदमी था बट उसकी वजह से क्या हुआ, स्मार्ट सिटी वालों ने कुछ नहीं किया। तो स्मार्ट सिटी के साथ तो आपको भी पूरी जिम्मेदारी के साथ आना पड़ेगा। अगर जैसे हम किसी बिजनेसमैन को बोलते हैं कि यहाँ सीवर लाइन है, तो यहाँ आप अपना ऑयल ट्रैप लगाइए जी, मैं क्यों लगाऊं, मेरे क्या फर्क पड़ता है? तो कोई दिक्कत नहीं, लाइन चौक हो जाएगी, पूरे मोहल्ले को फर्क पड़ेगा। ये तो आपको समझाना पड़ेगा। अब जैसे मेरे घर के सामने मेरा चैम्बर है, हर घर के सामने एक चैम्बर है, वो ब्लॉक हो गया है। अरे स्मार्ट सिटी वालों ने बड़ा खराब काम किया। अरे खुद का चैम्बर खोल के अपनी किचन का कचरा निकालने में स्मार्ट सिटी या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आपकी क्या हेल्प करेगा? मेरे घर का चैम्बर तो मुझे ही साफ करना पड़ेगा। थोड़ी जिम्मेदारी तो मुझे भी लेनी पड़ेगी अगर शहर को स्मार्ट बनाना है। सो हमारी तरफ से कोशिश थी कि इस प्रोजेक्ट को ऐसा किया जाए जो इंडिया में, वर्ल्ड में उदयपुर का नाम करे। एंड आई एम हैप्पी टू टेल यू दैट कई इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने, जैसे यूएन ने भी हमें अवार्ड दिया जी सर, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे उदयपुर का काम रिकॉग्नाइज हुआ, चाहे वो स्ट्रीट्स, स्मार्ट स्ट्रीट्स का काम हो जी, जो हम इंटीग्रेटेड इंफ्रा में और उसके साथ कर रहे हैं अर्बन 95 में, चाहे वो इसका साइकिलिंग पीबीएस का काम हो, चाहे क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज का काम हो। हर जगह हमें इंटरनेशनली ये क्लेम किया गया और नेशनली तो बहुत जगह उदयपुर को रिकॉग्नाइज किया गया। एंड आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू गिव प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ यूनियन मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर्स, प्राइम मिनिस्टर। सो दिस वाज द लेवल जहां हम उदयपुर को लेके गए, विच इज अनदर साइड ऑफ उदयपुर, जो शायद वो सोशल मीडिया लाइब्रेरी में कम मिलता है। नहीं सर, आई कैन सी दैट देयर इज अ लॉट ऑफ पेन बिहाइंड एनीथिंग। एंड जैसे आपने बोला, ये एक शिकायत ही समझूंगी मैं इसे, कि आप इतना एक लार्जर स्पान पे इसे सोच रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर विजुअल भी हो और आपको अलग तरह से हेल्प करने वाला भी हो। ऐसे में जब लोकलाइट्स की थोड़ी सी समझदारी की कमी होती है, नॉट ऑल बट मे बी फ्यू, तो आई थिंक वी ऑल शुड अंडरस्टैंड दिस कि इसका भी ज़रूरत उतना ही इम्पोर्टेंट है। बट सर, हैट्स ऑफ टू यू, बिकॉज ओल्ड सिटी के कुछ टूरिज्म रिलेटेड प्रोजेक्ट्स में आपके साथ जब काम करने का मौका मिला, तो मैंने देखा सर कि आपका जो फसीनेस है, जो प्रिसीजन के साथ में आपने चीज़ों को विजुलाइज किया है। एंड आई एम रियली होपिंग सर कि आपके फर्दर एक्शंस में यहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो आपको कुछ फर्दर पॉजिटिविटी एंड मोर सेंस शो कर पाए सर। And we are fortunate to have an officer like you here, sir. ये सिर्फ मेरा बात नहीं है, मेरी पूरी टीम का एफर्ट है और इनफैक्ट यहाँ के जनप्रतिनिधियों का एफर्ट है। मैं अभी प्रेजेंट मेयर साहब के बारे में बताना चाहूंगा, उनका एफर्ट है। एक एक प्रोजेक्ट को देखते हैं, मेरे साथ पूरा डिस्कस करता है। डिप्टी मेयर साहब का एफर्ट है, पूरे जितने काउंसलर्स हैं उनका एफर्ट है। इट्स नॉट कि मेरे अकेले का एफर्ट है, ये पूरा एक मेरे एडिशनल सीईओ हैं उनका एफर्ट है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की पूरी इंजीनियर्स की टीम, स्मार्ट सिटी के पूरे इंजीनियर्स की टीम। सो इट्स अ टीम वर्क। सो ठीक है, फेस इज लाइक आई एम द सीईओ, आई एम द कमिश्नर, तो फेस इज मैं, लेकिन मेरे पीछे पूरा फुल आप मान लीजिए 100-150 लोगों का टीम है जो टायरलेसली रात के 1 बजे भी आपको उदयपुर की गलियों में मिलेंगे, रात के 3 बजे भी मिलेंगे, 11-11 बजे तक तो मैं खुद अपनी टीम के साथ विजिट किया है इन कैंप्स को, इन गेट्स को, कि उनकी लाइट कैसी दिख रही है, ज्यादा ब्राइट है, येलो है, व्हाइट है, कैसा है। सो हमारी तरफ से एक एफर्ट रहा है कि हम इस सिटी को ऐसा प्रोजेक्ट करें जो इंडिया का बेस्ट सिटी हो, वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सिटीज हो, और हम एक अच्छा इम्पैक्टफुल इम्प्रेशन दें। So really fortunate to have an officer like you, and certainly sir, आपने जैसे टीम के लिए बोला, तो टीम अच्छा परफॉर्म तभी कर पाती है when the leadership is right. So you are again being humble. आपके एफर्ट्स और इक्वली हैं। मैं टीम मेंबर्स का कंट्रीब्यूशन मानती हूँ ऑफ कोर्स, बट सर अब मैं आपकी तरफ से एक मैसेज चाहती हूँ, क्योंकि आई हैव सीन अ मिक्स्ड फीलिंग अबाउट द सिटीजन्स। कुछ चीज़ों से आपने परेशानी भी महसूस की और कुछ लोग हैं जो एज अ टीम आपको कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। सो व्हाट इज़ द मैसेज फ्रॉम यू एज अ कमिश्नर स्मार्ट सिटी सर, हाउ यू सी इट? मैं सबसे पहले तो उदयपुर के लोगों का धन्यवाद देना चाहूंगा। जब कॉर्पोरेशन मांगा तब कॉर्पोरेशन दिया और 100% कॉर्पोरेशन दिया। ठीक है, जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ वो 4, 5, 10 वो मैं नंबर्स में गिन सकता हूँ, 50 होंगे। एज अ शहर बहुत ही कोऑपरेटिव शहर, कहीं हमें टाइम लग गया तो पूरा कोऑपरेट किया।
और ठीक है, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली बात की है, उसके बाद भी बहुत तमीज से बात की है। बहुत बहुत धन्यवाद उदयपुर की जनता का, जिन्होंने हमें बहुत कोऑपरेट किया। आगे भी हम यही चाहते हैं कि वो हमें प्रॉपर कोऑपरेशन एक्सटेंड करें। उनके कोई सुझाव है, मेरा खुद का ट्विटर हैंडल है कमर चौधरी के नाम से, QUMMERCHOUDHARY के ट्विटर हैंडल से मैं ये करता हूँ। स्मार्ट सिटी का, उदयपुर स्मार्ट सिटी का ट्विटर हैंडल है, स्मार्ट सिटी का इंस्टा पेज है, फेसबुक पेज है। वहां जिसका भी कंप्लेन आया है, आई पर्सनली सी टू दैट कि वो कंप्लेन आने वाले 2 दिन के अंदर सॉल्व हो जाए। वाओ। सो वो जो हमारा सोशल मीडिया जो हैंडल करते हैं एक्सपर्ट, वो डायरेक्टली मेरे को पुटअप करते हैं और मैं उसको पर्सनली देखता हूँ। सो ग्रीवेंस रिड्रेसल के हिसाब से हमारा कोशिश रहता है कि तुरंत उसको किया जाए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जाए। तो मेरा लोगों से यही, जितने लोग हैं, देयर आर लॉट मेनी आइडियाज इन उदयपुर जो मुझे दिए गए। जैसे हम एक हेरिटेज सेल खोल सकते हैं, हम एक टूरिस्ट सेल खोल सकते हैं, हम एक अर्बन प्लानिंग सेल खोल सकते हैं। इस तरीके के कई आइडियाज हैं जिन पे फ्यूचर में वर्क किया जा सकता है। देयर कैन बी डिफरेंट सेल्स। आपके वॉलंटियर्स आके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपके जो ट्रेनीज हैं हमारे साथ ट्रेन हो सकते हैं, इंटर्नशिप्स कर सकते हैं अंडर ट्यूलिप प्रोजेक्ट। सो देयर आर लाइक मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू एज लाइक अ टीम, कोलैबोरेट करके। और आई एम ऑलवेज ओपन टू आइडियाज कि लोग आए, लोग अपने आइडियाज दें। उदयपुर के लोग हर जगह हैं दुनिया में, उनकी बहुत जबरदस्त लर्निंग्स हैं, यहाँ के एक्सपर्ट्स हाईएस्ट क्वालिटी के एक्सपर्ट्स हैं। बट ये है कि हमारे और उनके बीच में कहीं ना कहीं गैप रह जाता है। I want to convey this message to everyone through this channel that I'm open to all ideas. I'm open to your suggestions, and my team is open to your suggestions. You can come to municipal corporation or smart city, और हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं, हमारे जो मेल हैं, उनके ऊपर आप हमें कभी भी मैसेज दीजिए। वी विल टेक इट वेरी सीरियसली। वी विल ट्राई टू कंटैक्ट यू, कनेक्ट विद यू, एंड आई थिंक हम मिल के एक बहुत अच्छा शहर बना सकते हैं। इट्स ट्रूली अ स्मार्ट अप्रोच। इसमें सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपकी अवेलेबिलिटी फॉर द न्यू आइडियाज, which is I think the thing which makes you more special. I think it's core of every project. अगर there is a citizen participation and partnership, so 100% results बहुत अच्छे होते हैं. So sir, we are expecting a lot from you in near future. That's my duty. सर आपने बहुत कुछ दिया है उदयपुर को आपके एफर्ट से. We are so happy we could have you here. आपसे बात करना एक प्लेजर है सर मेरे लिए. आपके साथ काम करना भी एक बहुत अच्छा अनुभव रहा और आज एक अलग तरह से आपसे मिल रही हूँ सर. Thank you very much for coming and sharing your time with us, your experience. Thank you very much. Thank you. वो सारी चीज़ें जो हम सिर्फ ऊपर से देखते हैं, अंदर से उनके पीछे की कितनी कहानियाँ, कितने स्ट्रगल्स, कितने पेन्स होते हैं, ये आज सर से सुना. और ये भी कि अगर आप सचमुच कुछ करना चाहते हैं तो वो पॉसिबल है. Keep watching Udaipur Colors for such lovely stories further. Thank you.